उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही होती है, लेकिन उसके हाथों में एक अजीब सी मजबूती भी दिखाई देती है। वह चुपचाप नीम की पत्तियों से बना पेस्ट लेकर आती है और बिना किसी शोर शराबे के समीर के पास बैठ जाती है। समीर का चेहरा बुखार और चिकन पॉक्स के दानों से बुरी तरह भरा हुआ होता है। उसका शरीर तप रहा होता है और वह दर्द से कराह रहा होता है। ऐसे में रिमझिम बहुत ही सावधानी और प्यार से उसके चेहरे पर नीम का पेस्ट लगाने लगती है। जैसे ही नीम का ठंडा पेस्ट समीर की त्वचा को छूता है, उसे तुरंत राहत महसूस होती है। उसके चेहरे पर जो बेचैनी और दर्द साफ दिखाई दे रहा था, वह धीरे धीरे कम होने लगता है। उसकी सांसें थोड़ी शांत हो जाती हैं और उसकी आंखों में सुकून की हल्की झलक दिखने लगती है। रिमझिम यह सब देखती है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं। उसके लिए इस वक्त सबसे जरूरी सिर्फ समीर की हालत को बेहतर करना होता है। रिमझिम का हर स्पर्श उसके सच्चे प्यार और परवाह को दर्शा रहा होता है। वह बिना किसी शिकायत, बिना किसी उम्मीद के बस अपना फर्ज निभा रही होती है। उसके दिल में चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन वह इस वक्त उसे अपने चेहरे पर नहीं आने देती। वह पूरी तरह से समीर की देखभाल में डूबी होती है, जैसे यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और अमायरा गुस्से से भरी हुई अंदर आती है। उसके हाथ में एक लाठी होती है और उसकी आंखों में आग सी जल रही होती है। वह तेज आवाज में चिल्लाती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और मेरे पति के चेहरे पर यह क्या लगा रही हो? उसकी आवाज में इतना गुस्सा होता है कि पूरे कमरे का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन रिमझिम पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह बिना घबराए, बिना कुछ बोले अपना काम करती रहती है, जैसे उसे किसी के गुस्से या धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ समीर की हालत को सुधारने पर ध्यान देती है। यह देखकर अमायरा और भी ज्यादा भड़क जाती है। उसी वक्त मोहिनी भी वहां आ जाती है। वह भी इस दृश्य को देखकर नाराज हो जाती है और सख्त लहजे में कहती है, रिमझिम, जितनी जल्दी हो सके इस कमरे से निकल जाओ, अब माहौल और भी ज्यादा गर्मा जाता है। एक तरफ रिमझिम का सच्चा ख्याल और प्यार होता है, तो दूसरी तरफ अमायरा